काम देना है वो चीज क्लियर की जा सकती है। इससे भी ऊपर इस समस्या को मैं पहले सोच चुका हूँ, और उसके आधार पे एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या दिशा निर्देश बनते हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष तो पता ही नहीं करना कि कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो ये वाले काम मुझे कर दें, वो चीजें पहले मैंने लिखित में दे दी, आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके लिए गाइडलाइंस लिखी हुई, आप इनको फॉलो कीजिए। विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको गाइडलाइंस दी हुई है, आप इस चीज को फॉलो कीजिए। और बिल्कुल क्लियर करके इस चीज को समझाया गया है कि किस प्रकार से हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। अब अगर वहां से आपका फोकस हटता है, अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उस मंजिल को नहीं पहुंच पाओगे जिसके लिए वो गाइडलाइन तय की गई है। जो संगठन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसके हिसाब से हम आगे वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, देर सवेर पहुंच जाएंगे, मगर जो काम हमें 10 दिन में करना है वो 50 दिन में जाके होगा। तो सबसे पहले जरूरत है कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, फोकस करते हुए, पॉइंट बाय पॉइंट उन चीज को पूरा करें, तो फिर सब हर काम इजी है, पॉसिबल है, संभव। जो भी समस्या हमने अभी तक डिस्कस की है उन सबका समाधान यही है कि आपको अहम छोड़ना है और जो गाइडलाइंस दी हुई है पहले ये करना है, तो आप पहले उस पॉइंट को पूरा कर दीजिए। उसमें सबसे पहला काम जो एक्सपेक्टेड है वो है कि जो प्रदेश है, लोकसभा है, विधानसभा है, उसका एक कार्यालय फिक्स करना चाहिए। तो यहाँ से सारा काम यहाँ से किया जाए। तो कार्यालय फिक्स है तो कार्यालय की जो फॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो चीज पूरी होती है। भाई हमारा ये हो, आपको कॉन्टेक्ट करना है, आपको कुछ लिखित में भेजना है, आपको पोस्ट करना है, कुछ आना जाना है, तो आपके सेटअप पे भेजिए। तो पहला पॉइंट कवर होता है। उसके बाद दूसरी जो प्रायोरिटी है, आपको कार्यकारिणी पूरी करनी है। कार्यकारिणी पूरी आप अकेले करेंगे ये गलत है। आपके इमीडिएट कॉन्टेक्ट में 2 या 3 बंदे हो सकते हैं जो आपके सोच के साथ मेल रखते हैं, आपकी सोच के जैसे आपके पास 2, 3, 4 बंदे। अब इन 3-4 जनों की टीम बना के अगर हम सबका सहयोग इसमें लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके साथ भी तो होंगे लोग, जब उनके साथ होंगे उनका सहयोग आपको मिलेगा, तो 11 जनों की टीम बनते बनते 1 महीने से ऊपर का टाइम नहीं लगता, थोड़ा फोकस करके करनी हो जाए। और हर एक का जब योगदान मिलेगा तो फिर आसानी से होता है वो काम। तो कम से कम 11 जनों की जो कार्यकारिणी वो चाहिए। ये पहली चीज। ये दूसरी जो है बहुत जरूरी चीज, कार्यकारिणी को फोकस करके कार्यकारिणी को पूरा किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम महीने में हो सकता है 2 महीने में हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फोकस वहीं पे की कार्यकारिणी पूरी। कार्यकारिणी पूरी होने के बाद अब इस चीज को गति देने के लिए बहुत जरूरी है कि हम नियमित तौर पर सारे मिलकर बैठें और मीटिंग्स करें। अब वो आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कीजिए, मैं महीने में मीटिंग करूंगा या 2 महीने में एक बार करूंगा, मगर करूंगा जी पूरे महीने में। अब इसमें सबका सहयोग होगा, सब मिलकर डिसाइड करो। मैंने तो बोला है महीने में होना है या 2 महीने में होना है, वो आपके ऊपर जो चॉइस छोड़ी वो आप डिसाइड कर लीजिए। मगर जहाँ महीने की रिक्वायरमेंट है वहाँ महीने की रिक्वायरमेंट है। छोटी टीम है तो महीने की रिक्वायरमेंट है, बड़ी टीम है ठीक है 2 महीने रखूंगा। प्रदेश की टीम है तो प्रदेश के हिसाब से 3 महीने में एक बार मगर करो, ये बहुत जरूरी है। मीटिंग के माध्यम से क्या होता है, संगठन की शक्ति नजर आती है। आप अकेले अकेले बात करोगे, पर्सनली जा भी रहे हो, मिल भी रहे हो, सब काम कर रहे हो, अगर जो संगठन वाली चीज नजर आनी चाहिए वो उसमें विजिबल नहीं हो पाती। संगठन तभी नजर आएगा जब कार्यकारिणी इकट्ठी बैठेगी, जब आपस में विचार विमर्श होगा, क्या करना चाहते हैं, हमारी सोच कहाँ पर है और हमसे एक्सपेक्टेड क्या है और वो करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जब इन सब चीजों पे विचार करके कोई निष्कर्ष लिया जाएगा तभी ये काम होगा। मीटिंगों का होना बहुत जरूरी है। फिर वो मीटिंगों का होना जरूरी नहीं है, उसका प्रचार प्रसार होना भी बहुत जरूरी है कि हमने मीटिंग की और मीटिंग में ये खास मुद्दे डिस्कस किए गए और इनके ये निष्कर्ष निकाले गए, ताकि ये मुद्दा अगर किसी और के पास है तो उनके पास ये होना चाहिए कि ये भी एक संभावना है इसके अंदर कि
इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। प्रचार प्रसार उसका होना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके जब आप उन पॉइंट्स को पूरा करेंगे तब आपका प्रचार प्रसार भी होगा, विस्तार भी होगा, लोगों के को पता भी चलेगा कि वो लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। फिर उनकी भी तरफ से वो चीज़ शुरू हो जाएगी जो बाकी लोग कर रहे हैं और आप वो खुद नहीं कर पा रहे। ये होना बहुत जरूरी है। फिर आप इसका भी प्रचार करो। इस विधानसभा के इतने सदस्य नियुक्त हो चुके हैं तो दूसरी विधानसभाओं वालों को अपने आप लगेगा यार हमारे तो 2 ही हुए, हमें भी तेजी पकड़नी चाहिए, हम पीछे रह रहे हैं। तो थोड़ा सा म्यूचुअल उसके अंदर वो चीज़ महसूस होनी चाहिए कि हाँ वहाँ प्रयास हो रहे हैं, हमारी तरफ से प्रयास चाहिए, या हम अभी लीड कर रहे हैं, हमारी तरफ से अच्छे प्रयास हो रहे हैं तो हम इसको और आगे बढ़ रहे हैं। फिर हर मीटिंग के बाद आप इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं कि सामाजिक कुछ कार्य करने की इच्छा होती है। हम सब लोग सामाजिक हैं तभी हम साथ बैठे, हम समाज के बारे में सोचते हैं तभी हम साथ बैठे, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और हम ऐसा विचार भी रखते हैं कि हाँ करना भी चाहिए। मगर ये भी सच्चाई है कि बिना खर्चे के कोई काम नहीं होता। तो जब तक कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं बन जाती, तब तक आपसी सहयोग से तो हम ये काम कर ही सकते हैं। अभी जैसे राजस्थान वालों की तरफ से बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि वो उन्होंने ये काम कर दिया। कैसे किया? उनको पता भी ये काम करने के लिए 20-20 रुपए का हम चंदा इकट्ठा करेंगे और उतने में हो जाएगा, वो कर देते हैं उसको। वो पूछते ही नहीं, वो इंतजार ही नहीं करते। अगर कहीं पे पूछा कि 100 रुपये का चंदा इकट्ठा करना तो 100 रुपये का चंदा इकट्ठा करके काम खत्म कर देते हैं। जब तक प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं बन जाती तो इस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सामाजिक काम भी कर पा रहे हो, समाज की नजरों में भी आ रहे हो, आप संगठन के रूप से काम भी कर पा रहे हो और संगठन में एक दूसरे के लिए जो भी भावना है उस चीज को भी मजबूत है। इस प्रकार से करने की आवश्यकता है। जब हमारा आपस में संतृप्त होना ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर आपसे उम्मीद है कि आप अब समाज की तरफ चलें। समाज की तरफ जाने में सबसे पहला चरण में शुरू से आपको बताता हूँ, वो है जनगणना। जनगणना का कार्य बहुत जरूरी है और जनगणना के लिए हमें हर परिवार से उस परिवार की डिटेल चाहिए, कुछ खास डिटेल चाहिए। और ये जनगणना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पिछले 50 साल से ये मांग चली आ रही है कि ओबीसी का तबका कितना है, उसकी गिनती होनी चाहिए। अब ओबीसी का ही एक भाग है हमारा विश्वकर्मा समाज। विश्वकर्मा समाज कितना है, हमें तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। 27% अगर सरकार ने ओबीसी के लिए दिया है तो 27% में से विश्वकर्मा कितना है जो उस चीज को यूज कर पा रहा है। कुल मिला के 14-15% से ज्यादा यूज ही नहीं हो रहा है 27% में भी। तो एक तो वो चीज देखनी है हमें कि हम लोग हैं कितने, वो जनगणना से ही आएगा। और जनगणना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि मजबूती से हम आंकड़े पेश कर पाए। ये देखो ये आंकड़े हैं, ये लिस्ट है पूरी, ये गिनती है पूरी, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने। अभी जो आंकड़े आपको व्हाट्सएप पे कहीं भी दिखते हैं वो सब अनुमानित है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर उस चीज को आंकड़ों का सरकार के सामने रख भी दें, सरकार नहीं मानने वाली। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हमें बहुत सारी धनराशि का निवेश भी करने की आवश्यकता है। ये हम कागजों के माध्यम से पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मैं बहुत स्पष्ट तौर से आपको बता रहा हूँ। हमें एक ऐसा साधन चाहिए जिससे कि हम ये काम कहीं पर भी बैठ के आसानी से कर पाएं, और उसका एकमात्र साधन है हमारा वेबसाइट का प्रोजेक्ट। जब आईटी में कुशल लोग, तो कंप्यूटर में ट्रेन लोग हैं, उन लोग समझते हैं कि डाटा किस प्रकार से फीड किया जाए ताकि वो ठीक से अंदर जाए और जरूरत पड़ने पर ठीक से हमें उसके आंकड़े भी मिल जाए। तो जब ऐसे प्रशिक्षित लोगों के हाथों में जब हम ये वाली सुविधा देंगे अलग अलग जगह पर, भारत में अलग अलग जगह पर, तो वहाँ के लोकल आंकड़े जो भी इकट्ठे होंगे वो उनके माध्यम से वहाँ पे इकट्ठे किए जाएंगे, वेबसाइट पर चढ़ाए जाएंगे। और वेबसाइट पर चढ़ने के बाद जब हमें उसका आंकड़ा मिलेगा कि हम कहाँ पर कितने हैं, उससे हमें यह अनुमान होगा कि हम कहाँ से राजनीति की पहल करें, कहाँ पे हमारा संख्या बल ज़्यादा है।
इस चीज को करने के लिए हमें संख्या बल का होना बहुत जरूरी है। अब ये प्रोजेक्ट अपने आप में आज की तारीख में वेबसाइट का ही जो प्रोजेक्ट है करीब 3 लाख रुपए का है ये प्रोजेक्ट, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आज की तारीख में 8 से 10 हज़ार पर मंथ की मेंटेनेंस कॉस्ट है। और यदि आप थोड़ा सा ध्यान करें कि विश्वकर्मा समाज पूरे भारत में है कितना, तो 40 से 50% विश्वकर्मा समाज है भारत के अंदर। सारी लेबर क्लास जितना भी काम करती है मोस्टली विश्वकर्मा समाज है। और इस आंकड़े के हिसाब से 40% भी अगर आप लगाएं इसके अंदर, तो 135 का 40% कितना हो जाता है, करीब 48, 50 करोड़ के करीब हो जाता है। 50 करोड़ का डाटा अगर आपको इकट्ठा करना है, उसको संजोगे भी रखना है, संभाल के भी रखना है, तो उस हद तक जाने के लिए हमारे को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे कि ये प्रोजेक्ट सपोर्ट हो जाए। ये प्रोजेक्ट सपोर्ट हो जाए, सपोर्ट का मतलब उसका खर्चा निकल आए, ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो अभी शुरुआती दौर के अंदर उसके अंदर हमने प्राथमिक सदस्यता का प्रावधान शुरू किया। प्राथमिक सदस्यता का मतलब एक सदस्य से हमें 10 रुपए का सहयोग चाहिए, एक सदस्य से 10 रुपए का सहयोग चाहिए। एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो वहां से 40 रुपए का सहयोग, किसी परिवार में 2 सदस्य तो वहां से 20 रुपए का सहयोग, कहीं पर कोई अकेला है तो 10 रुपए का सहयोग। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, सहयोग मात्र चाहिए, ताकि ये प्रोजेक्ट सपोर्ट हो जाए। और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा जो बेसिक डाटा है वो भी इकट्ठा हो जाएगा, जो परिवार के सदस्यों का डाटा वो भी इकट्ठा हो जाएगा। और उसके इकट्ठे होने के बाद फिर उसको हम कंप्यूटर में चढ़ा देंगे, सहयोग भी मिल गया, काम भी चल गया हमारा, और फिर डाटा भी इकट्ठा हो गया। आज से तो 5 साल में या 10 साल में हमें ये प्रक्रिया पूरी कर देंगे। और इसके साथ ही साथ फिर जहां जहां हमारा संख्या बन ज्यादा है वहां पे हमें राजनीति भी तय करना शुरू करेंगे। जो सीटें रिजर्व है आज की तारीख में, तो सीटें रिजर्व है वो जनरल या ओबीसी के लिए नहीं, SC ST के लिए रिजर्व है तो वो रिजर्व है, ठीक है। अगर बाकी जितनी भी सीटें हैं वहां से हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर हरियाणा की बात करें 90 सीटें हैं, 90 सीटों में 20-25 सीटें ऐसी होंगी जो SC ST के लिए रिजर्व है। बाकी जो 60-65 सीटें हैं, अगर हम वहां से भी सब लोग प्रयास करते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, तो कोई ताकत नहीं है जो हमारे समाज को रोक सके, जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो इस सोच के साथ हमें समाज को संगठित करने के सारे काम करने, समाज को संगठित करने के साथ साथ जो राजनीति में इच्छुक लोग हैं उनको पूरे मौके देने हैं कि वो अपनी राजनीति में पैर जमा सकें, समाज के साथ जुड़ के काम कर सकें, समाज के लिए काम कर सकें, समाज उनके चेहरे पहचानने लग जाए। और जब वो एक कैंडिडेट की तरह खड़ा हो, ठीक है, फिर आदमी को सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ये भाई हमारे लिए काम करता है हम इसी को वोट देंगे। फिर कोई भी खड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, जो समाज के साथ जुड़ के काम कर रहा है समाज उसके साथ जाएगा निश्चित बात। मेरी हारी बीमारी में, मेरे दुख सुख में, मेरे बच्चों के लिए जो आदमी काम करता है मैं तो उसके प्रति अपना भाव रखूंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं तो उसी को। जब आप सोच के देखिए ना, जिसके पास अधिकार नहीं है, जब वो इतने काम कर रहा है आपके लिए, जब उसके पास पावर होगी तो वो कितना काम कर जाएगा। ये छोटी सी सोच है, हमें इसको भुलाना है, हमें इसके समाज के साथ जुड़ के काम करना है, समाज के लिए काम करना है, अहम भाव को छोड़ के काम करना है, निस्वार्थ होकर काम करना है। इस समाज की जो भी अवस्था है हम सबको पता है। अगर उन सब समस्याओं के बीच में से हमें ऐसे रास्ते निकालने हैं कि जो साथ हैं वो तो चले और जो साथ नहीं है कल को वो भी चले। किसी से भेदभाव नहीं रखना है, किसी से भेदभाव नहीं रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ आगे और मिल के आगे बढ़ना है। जो साथ चल रहा है, आज चल रहा है वो आज चले, जो कल चलेगा वो कल चलेगा, जिसको परसों चलना है वो परसों चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सारे काम करने, इसी प्रकार से हम सारे सिस्टम बैठाने, जिसकी जितनी क्षमता उतना उसका सहयोग। दोबारा बोलो,
जिसकी जितनी क्षमता उतना उसका सहयोग। कोई कम कर पाता है तो कम में हमें तसल्ली है, कोई ज्यादा कर सकता है हमें ज्यादा में तसल्ली है। अगर आप कहते हैं मैं 10 मिनट दे सकता हूँ हफ्ते के अंदर, तो मेरी गिनती आप 10 ही दीजिए, 9 मत दीजिए, 11वां भी मत दीजिए। मगर आप अपने साथ ईमानदारी के साथ जो आपने बोला है उसको बात को रखिए, तो उतना ही चाहिए। कोई किसी तरीके से सहयोग करता है, कोई किसी तरीके से सहयोग करता है। सीधी सी बात है, चलती बस में सब बैठना चाहते हैं, खड़ी बस में कोई बैठना नहीं चाहता। अगर हमारे सम्मिलित प्रयास से हम समाज के लिए कुछ कर दिखा पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं जिससे कि सबकी तसल्ली है कि हाँ ये काम होने चाहिए, ठीक है, तब तो समाज हमारे साथ आएगा, सहयोग करेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर हम भी वैसे ही सबकी तरह संगठन है जैसे और बहुत सारे संगठन हैं। हमें सबकी तरह भी रहना, हमें सबसे अलग होकर काम करना है, क्योंकि हमारा जो उत्पत्ति है संगठन की वो इसलिए हुई। जो और सब नहीं कर पा रहे हैं हमें वो सब करने की कोशिश करनी है और व्यवस्थित ढंग से करनी है। व्यवस्थित ढंग से मतलब एक तरीके से करनी है, मनमाने ढंग से कोई नहीं। तरीके से ही काम बड़े स्तर पे हो सकते हैं, मनमाने ढंग से नहीं हो सकते, क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं। तो इसलिए इन कार्यों में सबका सहयोग चाहिए, सबका मत चाहिए, सबके विचार चाहिए। जितने हम संगठित होकर कार्यकारिणियों के रूप में, सहयोगी के रूप में जैसे भी हम इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, उस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। जो कल्पना में भी नहीं है वो भी हम करेंगे। ये बात